आओ करें और सीखें। आओ करें और सीखें गतिविधि 39 को करते हैं। इसमें क्या करना है, प्रश्नों को समझकर हल कीजिए एवं उत्तर दीजिए। इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमें समझना है और उनको हल करना है। जैसे पहला प्रश्न है, रोशन के पास 806 बकरियां थीं, उसने 478 बकरियां बेच दीं। बताइए उसके पास कितनी बकरियां शेष बची। रोशन है, रोशन के पास कितनी बकरियां थीं, 806। उसने 478 बकरियां बेच दी। 806 बकरियां थीं और 478 उसने बेच दी। तो अब बताना कि उसके पास कितनी बची। तो हम 806 में से 478 को घटाएंगे, तो 6 को मानेंगे 16, 16 में से 8 को घटाएंगे, कितने बचेंगे 8। फिर यहाँ माने की देंगे तो 7 की जगह हो जाएगी 8। तो 0 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2। फिर 8 में से 5 घटाएंगे तो 8 में से 5 घटेगा 3, यानी 328 शेष बकरियां बचेंगी। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रगति ने किसी पुस्तक के 180 में से 130 पेज पढ़ लिए हैं, कितने पेज पढ़ने शेष रह गए। प्रगति है, उस पुस्तक के कितने पेज आते कुल 180। प्रगति ने 180 में से 130 पेज पढ़ लिए। अब बताना कि उसने कितने पेज शेष रह गए। तो 180 में से हम 130 को घटाएंगे, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 50, यानी 50 पेज शेष रह गए हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, गुरमीत ने 825 रुपये कमाए। गुरमीत है, उसने 825 रुपये कमाए। जावेद ने 457 रुपये कमाए। जावेद ने 457 रुपये कमाए। बताइए जावेद को कितने रुपये और कमाने पड़ेंगे जिससे उसके रुपये गुरमीत के रुपयों के बराबर हो जाए। हमें यह बताना है कि जावेद को कितने रुपये और कमाना है गुरमीत के रुपयों के बराबर होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो गुरमीत के रुपये हैं उसमें से हम पहले जावेद के रुपये घटाएंगे, फिर जो आएगा उतना उसका उत्तर होगा। जैसे 825 में से 457 को घटाएंगे तो 5 को माना 15, 15 में से 7 गए, कितने बचेंगे 8। तो 8 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम अब 2 को मानेंगे 12, 12 में से फिर 6 घटाएंगे, 5 की जगह पर 6 हो जाएगा। तो फिर 12 में से 6 घटेंगे, कितने बचेगा 6। फिर यहाँ पर मानेंगे तो 4 की जगह हो जाएगा 5। तो 8 में से 5 घटेगा 3, यानी 368। 368 रुपये और कमाने होंगे, गुरमीत के रुपयों के बराबर हो जाएंगे। जावेद को 368 रुपये कमाने होंगे। फिर चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 430 है। यदि एक संख्या 238 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा है, इसमें हमें दो संख्याओं का योग बताना है। योग दिया है 430, तो हमें उन संख्याओं को बताना है। एक संख्या है 238, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो 430 दोनों संख्याओं का योग है 430 और उसमें से एक संख्या है 238। तो हम 430 में से एक संख्या को घटाएंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। 430 में से एक 238 को घटाएंगे, 0 को मानेंगे 10, 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2। फिर हम 0 को 10 माना था तो अब 3 को 4 मानेंगे। फिर हम 3 में से 4 घटाएंगे, 3 को मानना पड़ेगा 13, 13 में से फिर 4 घटाएंगे, 13 में से 4 घटाए बची 9। फिर माने कि यहाँ पर देंगे तो 2 की जगह 3 हो जाएगा। तो फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यानी 192। तो 192 दूसरी संख्या होगी। इस तरह से हमें गतिविधि 39 को करना है। फिर हम 40 को करेंगे। 40वीं गतिविधि है, इसमें क्या करना है, कुछ सवाल दिए गए हैं उनको हमें घटाना है। जैसे पहला सवाल है 346 और 217। 346 में से 217 को घटाना है। हम कैसे घटाएंगे, 6 को मानना पड़ेगा हमें 16, 6 में से 7 तो घटेंगे नहीं, 6 को मानेंगे 16। फिर 16 में से हम 7 को घटाएंगे, 16 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9। यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। फिर हम 1 को 2 मानेंगे, क्योंकि अभी 6 को 16 माना था, तो अब हमें यहाँ पर 1 को 2 मानेंगे। फिर हम 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से 2 घटाए कितने बचेंगे 2। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर हम 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाए कितना बचेगा 1, यानी इसका उत्तर होगा 129। फिर दूसरा सवाल है 534 में से 228 को घटाना है। 534 में से 228 को घटाएंगे, 4 को मानेंगे 14, 14 में से 8 घटाएंगे, 14 में से 8 घटाए कितने बचेंगे 6, 6 यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम 3 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि 2 की जगह अब 3 होगा, 3 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 0।
फिर हमें 5 में से 2 को घटाना है, 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3। फिर हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें 793 में से 436 को घटाना है, तो 3 को मानेंगे 13, 13 में से 6 घटाएंगे, 13 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 7। फिर हम 9 में से 4 को घटाएंगे क्योंकि 3 की जगह अब 4 होगा, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। फिर हम 7 में से 4 को घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3। फिर चौथे नंबर पर 444 और 225, यानी 444 में से 225 को घटाएंगे, 4 को मानेंगे 14, 14 में से 5 घटाएंगे, 14 में से 5 घटाए कितनी बचेंगी 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। फिर 2 की जगह पर 3 होगा क्योंकि 4 को 14 माना था, तो फिर हम 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 3 घटाए तो बचेगा 1। फिर हम 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से 2 घटाए बचे 2, यानी चौथे का उत्तर होगा 219। फिर पाँचवें को करेंगे, पाँचवें में लिखा है 671 और 558, 671 में से 558 को घटाना है, तो 1 को मानेंगे 11, 11 में से फिर 8 को घटाएंगे, 11 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे 3। फिर हम 5 की जगह 6 लेंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे, 7 में से 6 घटाए कितने बचेंगे 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर हमें 6 में से 5 को घटाना है, 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी पाँचवें का उत्तर होगा 113। फिर छठवीं संख्या है 857 में से 648 को घटाना है, 857 में से 648 घटाएंगे, 7 को मानेंगे 17, 17 में से 8 घटाएंगे, 17 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। फिर हम 5 में से 5 ही को घटाएंगे क्योंकि 7 को 17 माना तो 4 को 5 होगा, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0। फिर 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेगा 2, तो इसका उत्तर होगा 209। फिर अगला सवाल है 243 में से 125 को घटाना है, 243 में से 125 को घटाएंगे, 3 को मानेंगे 13, 13 में से 5 को घटाएंगे, 13 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 8, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। फिर हम 2 को 3 मानेंगे, फिर 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फिर हमें 2 में से 1 घटाना है, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, यानी इसका उत्तर होगा 118। फिर दूसरे में लिखा 446 में से 317 को घटाना है, तो 6 को मानेंगे 16, 16 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। फिर हम 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। फिर हमें 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यानी दूसरे का उत्तर होगा 129। तीसरा प्रश्न, इसमें हमें 562 में से ऋण 383 घटाने हैं, 562 में से 383 को घटाएंगे, तो 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 2 को मानेंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। फिर हमें 6 में से 9 को घटाना है क्योंकि 8 की जगह अब 9 होगा, तो 6 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे, 6 को मानेंगे 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, 7 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम 3 को 4 मानेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे कितने बचेगा 1, इसका उत्तर होगा 179। चौथा है 972 में से 835 को घटाना है, 2 को मानेंगे 12, 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7। फिर हम 7 में से 4 को घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे कितने बचेगा 3। फिर हम 9 में से 8 को घटाएंगे, 2 में से 8 घटाएगा तो 1, यानी 137 का उत्तर होगा। अब हम पाँचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें 900 में से 899 को घटाना है, तो 900 में से 899 को घटाएंगे, 0 को मानेंगे 10, 10 में से 9 को घटाएंगे, 10 में से 9 घटेंगे कितने बचेंगे 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फिर हम 9 की जगह पर कितने हो जाएंगे 10, तो हमें 10 में से 10 घटाएंगे, 10 में से 10 घटाएंगे कितने बचेगा 0, 0 को मानना पड़ेगा 10, तो अब हमें यहाँ पर 0 को 10 माना था तो 8 की जगह पर 9 हो जाएगा। फिर हम 9 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 0, यानी इसका उत्तर 1 होगा। फिर छठवां प्रश्न है 519 में से 352 को घटाना है, 519 में से 352 घटाएंगे, 9 को मानेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर हमें 1 में से 5 घटाना है, तो 1 को मानना पड़ेगा 11, 11 में से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटाए बचे 6, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। फिर 3 को 4 लिखेंगे, 5 में से 4 घटाए कितने हो गए, 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी 1, इसका उत्तर होगा 167। फिर हम नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको भरेंगे। जैसे पहले सवाल में 5 0 और फिर हमें बाद में कुछ संख्या लिखनी है, और नीचे लिखा 372, यानी 372 को घटाना है और उसका उत्तर हम बताएंगे कितना आएगा। जैसे पहले 5, इसमें हम इकाई में कैसी कोई संख्या हमें भरनी है, शुरू में एक डिब्बा छोड़ दिया गया और नीचे उसका उत्तर लिखा है 2,
यानी हमें ऐसी कौन सी संख्या को घटाएं, ऐसी किसी संख्या में से 2 को घटाने पर उसका उत्तर 2 आए। तो हम ऊपर लिखेंगे 4, यानी 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमें उसका उत्तर 2 मिलेगा। तो पहली वाली डिब्बा है जो 550 के बाद में बना है, उसमें हम 4 लिखेंगे। फिर हमें शून्य में से 7 को घटाना है। शून्य को मानेंगे 10, 10 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 3। फिर यहाँ पर 3 लिखा है, तो फिर अब हमें 3 को 4 मानेंगे, क्योंकि शून्य को 10 माना था। तो 3 को अब हम मानेंगे 4। फिर 5 में से 4 को घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे कितनी बचेंगे 1। तो नीचे वाले डिब्बे में लिखना है हमें 1। फिर हम दूसरे सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में 462, फिर लिखा है 3, फिर बीच में डिब्बा है, फिर 8, फिर इसका उत्तर हम लिखेंगे। जैसे हमें पहले 2 में से 8 को घटाना है, फिर नीचे हमें उसका उत्तर लिखना है, डिब्बा बना है। तो 2 को मानेंगे 12, 12 में से 8 को घटाएंगे, तो 12 में से 8 घटाए कितने बचेंगे 4। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर मानेंगे 1। तो 6 में से हम क्या घटाएं कि 5 आ जाए, तो 6 में से हम 0 को घटाएंगे, 5 आ जाए, क्योंकि 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो हमने जो 2 को 12 माना था, तो वह यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 4 में से 3 घटाना, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस तरह से हमें गतिविधि को करना है।